इस गांव की बात की जाए तो इसको ठसका गांव कहा जाता है और यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ के लोगों से जानते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी यहाँ पर अपने प्रत्याशी को जिता पाएगी, क्योंकि ये देखा गया है लगभग यहाँ पर अगर हम बात करें बीजेपी की तो कई सालों से यहाँ पर बीजेपी एक बंजर भूमि के रूप में है, क्योंकि एक भी बार यहाँ पर सीट बीजेपी की नहीं आई है। और इस समय अगर जेजेपी की बात करें तो जेजेपी का साख का सवाल है और यहाँ पर वो फूल खिलाने में जुटी हुई है। और अगर कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर कमल खिलता है तो दुष्यंत चौटाला का जो कद है वो बीजेपी में और भी बढ़ेगा, क्योंकि ये बीजेपी के लिए एक ऐसी भूमि है जहाँ पर आज तक कमल नहीं खिला है। तो ये आप इस समय तस्वीरें देख रहे हैं लाइव और हम चलते हैं यहाँ पे के लोगों से जानते हैं कि कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर मजबूत है और कौन सा कैंडिडेट यहाँ पर अच्छा काम करेगा। तो इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर आम जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं उनसे जान लेते हैं, क्योंकि कई सालों से इस सीट पर कमल नहीं खिला है और जेजेपी का साख का सवाल है। तो सर ये बताइए, कई सालों से बीजेपी जो सरकार है यहाँ पर कमल खिलाने में नाकाम हो गया और इस बार अगर हम दुष्यंत चौटाला की बात करें तो उनकी साख का सवाल है और वो कमल खिलाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो क्या कुछ कहेंगे इस सीट को लेकर? देखिए, यहाँ पे कमल खिलने का कारण ये है कि बीजेपी ने यहाँ के बारे में कभी नहीं सोचा कुछ भी। पिछले 6 साल से जब से बीजेपी सरकार है, इस हलके के बारे में, बड़ौदा हलके के बारे में कुछ नहीं सोचा उन्होंने। यहाँ पे ना कोई मंत्री आया, ना कोई चीफ मिनिस्टर आया, कोई यहाँ पे आके नहीं झांका। ये कुछ गांव ऐसे थे जैसे ठसका गांव हो गया, कुछ ब्राह्मणों के गांव हो गए। ठसका गांव में केवल कांग्रेस को 39 वोट मिली थी। तो ये बीजेपी को ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ से कांग्रेस का विधायक बना था। ये गाँव पूरा का पूरा बीजेपी के साथ था, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई आके नहीं झांका। केवल अब इलेक्शन के टाइम पर लोग आ रहे हैं, तो हमें इनकी नीयत का सबका मालूम है। ये लोग यहाँ किस लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, हमें पता है। ये ना पहले आए और ना आगे आएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको अगर कांग्रेस के कैंडिडेट की बात करें तो क्या कुछ उनमें अच्छाइयाँ हैं और आप उनसे क्यों प्रभावित हैं? कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ है। वो किसान का बेटा है, वो बहुत गरीब आदमी है, वो गरीब आदमियों के दिल दर्द को समझता है। उसको पता है कि किसान के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही हैं, क्या समस्याएं हो रही हैं। उसको ये पता है कि बीजेपी जो सरकार है पूंजीपतियों का साथ दे रही है। और वो हमें अब कल वो एसपी माजरा में थे, जोड़ी फैला के उन्होंने कहा कि भाई जो ये ब्राह्मणों के गांव हैं, इन गांव को, एसपी माजरा गांव को, इन गांव को मैं अपना गांव समझूंगा। और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या एसपी माजरा में पानी की। मैं तो उनका कल का भाषण सुन रहा था वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना गांव समझ के और यहाँ पे काम करवाऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो कैंडिडेट हैं वो भावी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। भावी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और जो वो कहेंगे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे, क्योंकि 15 साल से वो जो कैंडिडेट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ लगा हुआ है। बिल्कुल, तो इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि वो काम करेंगे और उनको अहमियत देगी कांग्रेस सरकार आने के बाद। और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम रमेश कुमार है जी। सर जिस तरीके से सत्ता में बीजेपी आई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ, तो क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा संपन्न हुआ? कुछ नहीं लग रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आप देखो कितनी हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हर जगह पर जाम लगते हैं। गरीब और जो अभी आपने देखा था दलित परिवार से लड़की थी, उसके साथ क्या अन्याय हुआ है। और वहाँ पर राहुल जी हमारे और प्रियंका गांधी जी वहाँ से मिलने गए तो उनको भी वहाँ से मिलने नहीं दिया गया। और परिवार वालों को उनकी डेड बॉडी दिखाने का काम नहीं किया। उन्होंने दलित परिवार से थी और रात को उसको दाह संस्कार करा दिया पुलिस ने अपनी उसमें। इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया है और बहकाने का काम किया है। ये प्रधानमंत्री ने जो पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया था, हरियाणा से ही चलाया था। और आप हरियाणा के आंकड़े उठा के देखो, बलात्कार के, किडनैप के जितने भी किडनैप हुए हैं हरियाणा में उससे और प्रदेशों से ज़्यादा हुए हैं। मनोहर लाल खट्टर है जो यहाँ पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं इन चीज़ों पर। जिस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे वहाँ उन आंकड़ों को उठा के देखो, आप इन आंकड़ों को उठा के देखो, उनकी हत्याएँ कितनी हो रही है। उस टाइम पे
और बलात्कार के केस कितने हो रहे हैं, दहेज के केस कितने हो रहे हैं, कुछ दहेज के नाम पे मारी जा रही है, लड़कियां को किसी टाइम पे मारी जा रही है। कॉलेज में जाती हैं लड़कियां, उनको अपने जो लड़के छेड़ते हैं उनको बचाव नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है उनके लिए। मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो कितने समय बाद यहाँ पर पहुँचे हैं? मनोहर लाल खट्टर 6 साल हो गए थे। 6 साल के बाद बड़ौदा हल्के में तो शायद ये आए नहीं, गंवाना में आए थे। बड़ौदा हल्के में मेरे हिसाब से तो ये आए नहीं। बड़ौदा हल्के में अब आए थे, कल उन्होंने प्रचार किया 29 तारीख को। 29 तारीख को 4 जनसभा आई थी, मेरे साथ 4-5 जनसभा थे, उनका वहाँ पर विरोध हुआ है। उसमें भी वहाँ पर किसी को कुत्ता बोला, किसी को कुछ बोल दिया गया है। कैंडिडेट को कुत्ता बता रहे जिन्होंने टिकट लिया है। और जागसी गाँव में आपने देखा है वहाँ पर पूरा विरोध किया गया है। किसान का जो इन्होंने अध्यादेश जारी किया है, 3 विधायक जो लाए हैं, बिल पास किए हैं इन्होंने, ये किसान के कति खिलाफ है। इसीलिए इससे पार्टी के जो किसान हैं नाराज़ हैं। धरातल पर इन्होंने कोई काम नहीं किया है, इसलिए ये पार्टी यहाँ से विरोध डाल के कभी भी कमल नहीं खिला पाएगी। यहाँ पर हुड्डा का जनाधार रहा है, हुड्डा ने लोगों की सुनी है। और एक जमींदार का बच्चा, गरीब आदमी का बच्चा उन्होंने फील्ड में उतारा है, जो कि धरातल पर जानता है कि भाई दुख दर्द क्या होता है ज़मींदारों का, गरीब आदमी का। और जो ये हमारे पहलवान जी है, इनको बलि का बकरा बनाया गया है। ये पहले डीएसपी थे, अच्छी नौकरी कर रहे थे, ठीक बढ़िया खिलाड़ी थे, मान सम्मान था। लेकिन इन्होंने ये देखते हुए कि ये खिलाड़ी है, ऊपर जाने के लिए आज DIG DIG से रिटायरमेंट होते, ये इन्होंने बिठा के यहाँ पे इनको बलि का बकरा बनाया गया है। ये बात करते हैं देश के युवाओं की, तो हमारे साथ वो युवा भी मौजूद है, हरियाणा के युवा मौजूद है। तो उनसे जानते हैं, आप देश के युवा हैं, तो क्या कुछ उम्मीदें थी बीजेपी सरकार से आपको, और वो आपके उम्मीदों पर कितनी खरी उतर पाई है? बीजेपी सरकार ने कितनी अनएम्प्लॉयमेंट, आप आंकड़े उठा कर देखिए, पूरे भारत में हरियाणा की सरकार नंबर 1 है बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए। भाजपा सरकार ने नारा दिया था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, और GST लागू करके और नोटबंदी करके इन्होंने 5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। ये तो विफल सरकार है जिन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, रोजगार कोई देने का काम नहीं किया। और जितने हर साल लगभग 5 लाख बच्चे डिग्री करके निकल रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट निकल रहे हैं, कोई PhD निकल रहा है। आप अभी पिछले आंकड़े उठा के देखिए, जो यहाँ D ग्रुप के फॉर्म निकले थे उसमें PhD होल्डरों ने फॉर्म फिल किया है। आप ये हालत है हरियाणा की, तो आप पूरे देश की हालत जान सकते हो। अगर उप मुख्यमंत्री की बात करें तो वो खुद एक युवा है, तो क्या कभी आपने उनसे जानने की कोशिश करी कि युवाओं की ऐसी हालत है, और ऐसे प्रदेश में जहाँ से खिलाड़ी निकल कर आते हैं, अच्छे खिलाड़ी निकल कर आते हैं? दुष्यंत चौटाला जी उचाना से विधायक बने हैं। उचाना में उन्होंने ये कहा था कि मैं एक तो ठेके बंद करवा दूंगा जो दारू के, वो खुद इस डिपार्टमेंट के आबाकारी के अध्यक्ष हैं अभी हरियाणा के। तो उन्होंने ना तो दारू के ठेके बंद करवाए, और हरियाणा में दारू के इतनी छूट करवा दी, लाइसेंस दे दिया, आप 1000 रुपये दो और लाइसेंस लो, घरा दारू करो। उसमें क्या हमारे समाज का माहौल बिगड़ता जा रहा है, माताएं बहनें परेशान है, घर में झगड़े होते हैं, दिन प्रतिदिन झगड़े बढ़ते जा रहे हैं और तलाक बढ़ते जा रहे हैं, जिससे माहौल ख़राब होता जा रहा है और हमारे समाज को बिगाड़ने का काम दुष्यंत चौटाला ने किया है। बात करते हैं किसानों के मुद्दे को लेकर, लगातार निशाने पर रहते हैं दुष्यंत सिंह चौटाला। जो कानून बनाए गए, आप इन कानूनों को लेकर क्या कहना चाहेंगे, और जो मौजूदा जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, यहाँ से जो चुनाव हो रहा है उपचुनाव को लेकर, आपको क्या लगता है कि कौन किसका पल्ला ज़्यादा भारी है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस समय में आप गांव-गांव में जाकर आम जनमानस से प्रदेश की सरकार और देश की सरकार के बारे में पूछ रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, कोई भी वर्ग, कोई भी समाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश नहीं है। हम पूरा बैकवर्ड समाज की बात करें, दलित की बात करें, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, कोई भी वर्ग इससे खुश नहीं है। सब लोग बड़े परेशान हैं, और विशेष करके बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला, उसके अंदर यहाँ तक कि धार्मिक तौर पर भी समाज के लोगों को विघटित करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। एक तरफ तो मंदिर बनाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ गुरु रविदास महाराज जी का मंदिर दिल्ली में गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर गिराया जा रहा है,
महापुरुषों को अपमानित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी बड़े लेवल पर कर रही है। किसानों का जहां तक मुद्दा है, किसान तो बड़ी संख्या में विरोध कर ही रहा है। किसान के साथ साथ मजदूर है, आड़ती है, सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बुरी तरह से जो है खपा है, और जिसका खामियाजा इस बड़ौदा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ जो व्यक्तिगत तौर से व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, उसके अंदर भी आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी खरे नहीं उतर रहे हैं। अपनी भाषा का सही से उपयोग नहीं कर रहे। कहीं पर गुरुद्वारा का नाम लेकर के ऐसे पवित्र स्थान को लज्जित कर रहे हैं। गुरुद्वारे के अंदर कह रहे हैं कि कुत्ता प्रसाद उठा कर ले गया। इससे अगर कोई पूछे तो गुरुद्वारे में क्या कुत्ते ही जाते हैं? और इससे कोई पूछे कि भाई आप जिसको टिकट दे रहे हो और जिसको देना चाहते थे उसको नहीं दे पाए किसी कारण से, एक के नरभाग माड़े भाग बता रहा है और दूसरे के लिए कह रहा है कि उसका प्रसाद जो है, पता नहीं किस किस प्रकार की भाषा ये इसी को शोभा देती है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि बहुत अहंकारी मुख्यमंत्री है, जो मन में आए वो कह देता है। 1-2 दिन पहले जनसभा में मैं वो देख रहा था वीडियो में, तो कह रहा था पीटीआई अध्यापकों को कि हम उठा करके बाहर फेंक देंगे। एक पीछे इसकी बड़ी बातें आई, गरीब आदमी न्याय मांगने के लिए चला गया। राजा जो होता है उसकी पूरी प्रजा, वो उसका बाप होता है पूरी प्रजा का। कोई गरीब आदमी न्याय की गुहार लगाने के लिए गया तो उसको कह रहा है कि तुम झूठे हो। भाई आपके पास क्या सर्टिफिकेट है एकदम ये बात कहने का किसी को कि आप झूठे हैं? तो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कर रहा है। ये पूरे प्रदेश की जनता का शर्म जो है, जो सिर है वो शर्म से झुक रहा है कि यार कमाल है, हमने ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री जो है चुन दिया है। जहाँ तक 75 पार की बात कर रहे थे वो 40 पर आकर टिक गई, और वो केवल मुख्यमंत्री की भाषा के कारण 40 पर टिकी है। नहीं तो मैं भी देख रहा था हरियाणा प्रदेश के अंदर कि अब की बार 75 पार, मैं खुद कई बार ये सोचता था कि 75 पार तो है ही है, ये बाकी बचेगी वो कौन सी सीटें, लेकिन ये 40 पर आया अपनी भाषा के कारण, और अपनी भाषा के कारण ही अब ये बड़ौदा के अंदर धूल यहाँ से चाट कर जाएगा, क्योंकि बड़ौदा की जनता बहुत ही सभ्य है। सोनीपत जिला तो हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर शुरू से ही पढ़ाई के मामले में है, जागरूकता के मामले में, राजनीति के मामले में हमेशा जागरूक रहा है। यहाँ का युवा क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ एरिया है, बहुत ही सभ्य हैं, तो ये अपनी सभ्यता का और अपनी विद्वता का परिचय यहाँ का एक एक वोटर देने का काम करेगा, और अहंकारी मुख्यमंत्री को ये बताएगा कि या तो अपने आप भाषा ठीक कर लें, नहीं तो हरियाणा प्रदेश की जनता अपने ही तरीके से आपकी कुर्सी को हिलाने का काम करेगी। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, आप बड़ौदा के इस उपचुनावों में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे वोटरों को? मैं वोटर को ये संदेश देना चाहूँगा कि वो जो आदमी उनके लिए काम करते हैं उनको पहचानें, सिर्फ एक जाति पाति या और किसी चीज़ में ना बहें, और जिन लोगों ने इस हलके के लिए पहले काम किया है, जिन्होंने सड़कें बनाई हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में यूनिवर्सिटी खोली हैं, मेडिकल खोले हैं, जिन लोगों की इंटेंशन है काम करने की, उनको वोट दें। और उन लोगों को वोट ना दें, जैसे आपने अभी अपराधों की बात की थी महिलाओं के अगेंस्ट, खट्टर जी का जो इन भाई साहब ने अभी कहा कि भाई उनकी भाषा मर्यादित नहीं है, ये सच्चाई है। उन्होंने महिलाओं के लिए क्या कहा था कि जितने अपराध होते हैं उनमें आधे से ज़्यादा अपराध महिलाओं की खुद की अपनी कमी के कारण होते हैं। पहले तो वो घूमती रहती हैं और फिर वो FIR दर्ज करवा देती हैं। तो ये विचार हैं खट्टर जी के। तो इस सरकार का आगे हौसला ना बढ़े, और जो काम करने वाली सरकार है वो खट्टर जी को गिरा के वो सरकार आए। तो इस बड़ौदा की जनता को ये करना है कि यहाँ से इस बार खट्टर जी के उम्मीदवार को जमानत जब्त करके हराना है, और कांग्रेस के उम्मीदवार को इनको जिताना है, ताकि एक गरीब किसान का बेटा जो है वो चुन के विधायक बने और आगे इस प्रदेश का, इस बड़ौदा हल्के का विकास हो।